भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार ने मोदी की गारंटी पूरी की। उन्होंने नक्सल मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं की हत्या क्यों होती है। नक्सल मुद्दे पर उन्होंने सरकार 3 स्तर पर काम करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए तैयार है। बस्तर क्षेत्र में विकास के लिए कैंप बनाया गया है, बातचीत का रास्ता खुला है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नियत नार योजना की शुरुआत करने का दावा किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पहले से ही तैयार होने का दावा करते हुए प्रदेश के 11 सीटों में बीजेपी का परचम लहराने का भी दावा किया। उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी शिव डहरिया पर प्रहार करते हुए निष्क्रिय होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, शिव डहरिया 2009 लोकसभा चुनाव में हारने के बाद जांजगीर चांपा लोकसभा की मुड़कर नहीं देखा और प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री बनने के बाद भी जांजगीर चांपा लोकसभा की उपेक्षा की। अब फिर लोकसभा चुनाव में उतर गए हैं। जनता सवाल पूछ रही है, कहां थे अब तक। भारतीय जनता पार्टी 8 काल 12 महीने परिश्रम करने वाली, पसीना बहाने वाली पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। हम परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भैया, हम साल भर पढ़ने वाले हैं और इसलिए विशेष किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो रॉ में हम चले जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि लोकसभा चुनाव आसन्न है और इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चुनाव है भैया। देश की जनता चाहती है तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगली बार और बड़े फैसले होंगे। वो फैसले जो आपके हृदय में हैं वो मोदी जी घोषणा करके आ रहे हैं। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जांजगीर चांपा से कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के किस तरह, मैंने कहा भैया, वो 2009 में यहाँ चुनाव लड़े थे। 2009 में चुनाव लड़ने के बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आए। वो जहाँ बड़े मंत्री रहे नगरीय निकाय के और वहां यहाँ के नगरीय प्रशासन में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने सरकारी बंगलों से टाइल्स वगैरह उखाड़ लिया, ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ता था। तो भाई वही किया या क्षेत्र के लिए कुछ काम किया? लौट कर यहाँ आए, लोगों की जनता का दर्द पूछा, किया क्या? स्पष्ट करना होगा उनको। बीजेपी के प्रत्याशी पर उन्होंने प्रहार किया है, कहा है कि ये जो जिला पंचायत में जीत सकती और लोकसभा क्या जीती। अरे भैया देखिए, माताओं की वंदना, महतारी की वंदना, शक्ति स्वरूपा नारी की वंदना, ये भाजपा की परंपरा है और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उनकी बड़ी गलती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों का अपमान करना इन्होंने प्रारंभ से ही एक काम किया है, हरगिज इनको ये नहीं करना चाहिए। अभी फिर आए हैं, वो तब यहाँ पर आए हैं जब वो नगरीय प्रशासन के मंत्री रहे और यहाँ पर जितने भी आपके नगरीय निकाय रहे वहां के लिए कुछ नहीं किया। हिसाब मांगेगी ना जनता। अभी जनता हिसाब मांगेगी। भाई आप मंत्री रहे इतने दिन, हम तो हिसाब दे रहे हैं आपको। ऐसी घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी, आपने ध्यान दिया होगा। 1 रुपया भी 5 सालों में इस विषय पर किसी को नहीं दिया गया। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने तुरंत ही इस बात पर निर्णय लिया और 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पहला किस्त 1000 रुपया का उनके बीच विराजमान हमारे सांसद आदरणीय गौरा मचगल्ले जी और हमारे मुखिया, हमारे नेता। 100 दिन पूरे होने पर आप सभी को वो संबोधित करेंगे। मैं विजय भैया से निवेदन करूंगा कि